बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपरेटर। स्टार्ट में मैंने बताया था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर को ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते ही इसलिए हैं कि ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे इन्वर्ट करना, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग हमने पढ़ा। फिर उसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग। फिर उसके बाद अब हमने पढ़ना कि ये दो वोल्टेजेस को किस तरह से कंपेयर करता है। कंपेयर करने का मीनिंग ये है कि दो बैटरीज अगर हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, तो कौन सी बैटरी बड़ी है और कौन सी बैटरी छोटी है। फिर इसी का आगे यूज़ है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपरेटर का, कि कंपरेटर को हम एज अ नाइट स्विच किस तरह से यूज़ करते हैं। नाइट स्विच को भी बेटा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वोल्टेजेस को कंपेयर किस तरह से ऑपरेशन एम्पलीफायर करता है। तो बेटा देखें इसमें कि ऑपरेशन एम्पलीफायर दो वोल्टेजेस को कंपेयर किस तरह से करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपरेटर। सबसे पहले में ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है उसको हम कंपरेटर के तौर पे जो किस तरह से एक्ट करता है। बेटा ये देखें, हमारे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये उसका हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपको पता है उसकी होगी आउटपुट। इधर होती है पॉजिटिव वीसीसी बैटरी, इजी हम लगा देते हैं माइनस नेगेटिव वीसीसी। अब स्टूडेंट्स हमने जो कंपेयर करनी है बैटरी, दो बैटरीज होंगी, एक को हम नेम देंगे रेफरेंस वोल्टेज का, और जो ये अब माइंड में रखना है आपने कि जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हमेशा हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करनी। रेफरेंस वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो हमें नोन होती है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो रेफरेंस वोल्टेज होती है। रेफरेंस वोल्टेज जैसे मैंने अभी बताया, आपने हमेशा उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसके ऊपर हमने ये कनेक्ट कर वी आर, ये रेफरेंस वोल्टेज। इसका दूसरा हमने जो एंड है बैटरी का, वो यूं ग्राउंड कर देना। ठीक, अब इधर से हमने बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी। डबल बैटरी, इसको हमने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ अटैच करना। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऊपर या नीचे मूव करवाने से, स्लाइड करवाने से क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको ऊपर या नीचे स्लाइड करवाने से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगी, यहाँ पे हमारे पास वी नॉट। अब जैसे हमें पता है कि हम इनपुट पे रेफरेंस वोल्टेज वी आर भी दे रहे हैं और इनपुट पे ये वी भी दे रहे हैं। ये वी वो वोल्टेज है जो अननोन है, ये माइंड में रखना, ये अननोन है। इसका हमें पता नहीं है कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, लेकिन ये नोन है, ये रेफरेंस वोल्टेज। तो अब दोनों को हमने देना है। अब इधर देखें बेटा कि जो आउटपुट ये आपके पास आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी, वो आउटपुट जो है वो क्या होगी, वी नॉट आउटपुट। ये जो आउटपुट वी नॉट है, ये या तो आएगी पॉजिटिव वीसीसी
या ये आउटपुट आएगी नेगेटिव वीसीसी। आउटपुट पॉजिटिव वीसीसी आने का मतलब ये है, पॉजिटिव वीसीसी आने का मतलब ये है कि देखिए पॉजिटिव इधर इन्वर्टिंग पे हम ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है पॉजिटिव है, इस पे हमने कौन सी बैटरी अप्लाई की है, वी आर। मीन्स के वी आर पॉजिटिव पे है। अगर इधर आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव वीसीसी आती है तो इसका मतलब है ये जो रेफरेंस वोल्टेज है जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच की है, पॉजिटिव इनपुट पे ये वी आर जो अटैच किए, अगर वो इधर आउटपुट के तौर पे आती है तो इसका मतलब है ये बैटरी ग्रेटर है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। और दूसरी का फिर अंडरस्टूड बात है वो क्या है, कम है। अब इधर देखें कि जब यूं हो जाए वी आर रेफरेंस वोल्टेज ये ग्रेटर हो जाए वी से, इस वी से ग्रेटर हो जाए, ये रेफरेंस वोल्टेज इस वी से ग्रेटर हो जाए, देन आउटपुट हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव वीसीसी। और नेगेटिव वीसीसी कब आएगी, नेगेटिव साहब तो यहाँ पे अटैच है, जब ये वाली वोल्टेज बड़ी हो जाए, इस रेफरेंस वोल्टेज इस वी इज़ ग्रेटर देन वी। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पॉजिटिव जो आउटपुट है पॉजिटिव वीसीसी तब आएगी जब हमारी ये रेफरेंस वोल्टेज ये वाली बड़ी होगी। जब ये वाली बड़ी होगी तो अंडरस्टूड बात है दूसरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और आउटपुट अगर नेगेटिव वीसीसी आती है तो नेगेटिव हमने ये देखें यहाँ पे अप्लाई किया, तो वी नेगेटिव पे अप्लाई किया, तो इसका मतलब जब इधर नेगेटिव वीसीसी आएगी तो उस वक्त ये वी ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी, इस रेफरेंस वोल्टेज से। या वी ग्रेटर होगी रेफरेंस वोल्टेज से तो नेगेटिव वीसीसी मीन्स के जिस टर्मिनल पे बड़ी वोल्टेज होगी, ग्रेटर वोल्टेज होगी, वो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगी। अगर वो इन्वर्टिंग पे ग्रेटर होगी तो आउटपुट में हमें वो मिलेगी, अगर नॉन इन्वर्टिंग पे ग्रेटर होगी तो आउटपुट में हमें वो नॉन इन्वर्टिंग वाली प्रोवाइड हो जाएगी, वो हमें मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपरेटर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। अब ये जो कंपरेटर है इसको हम एज अ नाइट स्विच यूज़ करते हैं, उसको हमने डिस्कस करना है, कंपरेटर एज अ नाइट स्विच। ये देखें सर बाजू का था जैसे ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं तो हम ये हमारी ये कोशिश अब स्ट्रीट लाइट्स है, जैसे लाहौर में देखें रिंग रोड है या मोटरवे है, उस बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी, तो वहाँ में हमने स्पेशल बंदे नहीं रखे हुए होते कि जो सुबह जाएँ और सारे स्विचेस को ऑफ करें और शाम को जाएँ और सारे को ऑन सबको ऑन करें, ऐसे नहीं होता। वहाँ में हमने नाइट स्विच इस्तेमाल किए होते हैं, और नाइट स्विच जो है वहाँ पे हमने ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ कंपरेटर यूज़ किया होता है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिन के वक्त ज़्यादा हो जाए तो लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाएं, और शाम के वक्त जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो वैसे वैसे वो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं का ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपरेटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपरेटर जब हमने यूज़ करना है तो उसमें ऑटोमेटिक स्विचिंग में ऑटोमेटिक नाइट स्विच खुद ब खुद जो ऑन और ऑफ रिमेन्स क्लोज्ड when intensity of light is sufficient।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो ऑटोमेटिक नाइट स्विचेज हैं वो क्लोज रहते हैं, मीन्स कि वो ऑफ होते हैं व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट, मीन्स कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट सफिशिएंट कब होती है? ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड बिकम्स ऑन, और ये ऑन कब होते हैं? ऑन द लाइट्स, एंड ऑटोमेटिक नाइट स्विच रिमेन्स क्लोज्ड। ऑटोमेटिक नाइट स्विच जो होता है वो क्लोज रहता है। कब वो क्लोज रहता है? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट सफिशिएंट होती है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के सफिशिएंट होने का मतलब है कि डे टाइम वो क्लोज रहता है और लाइट्स को क्या करता है? ऑन करता है। कब ऑन करता है? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स बिलो रिक्वायर्ड लेवल। ऑटोमेटिक नाइट स्विच क्लोज हो जाता है कब? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट में ज़्यादा होती है दिन के वक्त, तो सारी जो स्विचेस होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, सारे के सारे स्विच खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं, सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और इसी तरह से जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम होती है, जैसे शाम को, तो सारे के सारे स्विचेज जो हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विचेज होते हैं बेसिकली। अब फ्रेंड इसका अगर हम सर्किट देखें तो ये आपने एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लेना है, ये यहाँ पे आपको आउटपुट मिलनी, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है, अगर स्टूडेंट्स हम रेफरेंस वोल्टेज की बात करें, रेफरेंस वोल्टेज की, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया हमेशा हमने वो पॉजिटिव पे अप्लाई करनी है, नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करनी है जो रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो हम हमेशा इस पे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर, ठीक है। और जो अननोन वोल्टेज है वो हमने हमेशा किस पे अप्लाई करनी है? नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करनी, मीन्स कि वो इन्वर्टिंग पे अप्लाई करनी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम लेते हैं यहाँ पे एक एल डी आर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये वाली, इसको बोलते हैं एल डी आर, ठीक। और ये जो एल डी आर है इसको यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर थ्री। सिमिलरली यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर वन। फिर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे आर टू। आउटपुट आएगी यहाँ पे, ये हमने वीसीसी बैटरी अप्लाई